गुड मॉर्निंग एवरीवन, मैं जितेंद्र सरस्वत आप सभी का स्वागत करता हूं। हम लोग देख रहे हैं राइटिंग सेक्शन हमारा, जो यूपीएससी, स्टेट पीसीएस या और किसी भी एग्जाम में राइटिंग का जो सेक्शन आता है उसमें क्या बेसिक्स हो सकते हैं, कौन सी ऐसी ग्रामर की बातें हैं जो हमें हमारे एक्सप्रेशन को रोकने, हमारे एक्सप्रेशन को एक क्लियरली एक्सप्रेस करने से रोकती हैं, कौन से ऐसे सेंटेंसेस हैं, कौन सी ऐसी फ्रेजेस हैं, कौन सी ऐसी कंजक्शंस हैं, या कौन सी वो ग्रामर के पॉइंट्स हैं जो हमें जानने जरूरी हैं। तो इस पर हमारी ये तीसरी क्लास है। वो स्टूडेंट्स जिनकी आज पहली क्लास है, आई वुड रिक्वेस्ट कि आप लोग पहले वो 2 वीडियोस देख लें, तो ये क्लास आपको बिल्कुल क्लियरली समझ में आएगी कि हम क्या कर रहे हैं। तो बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। एक बार सभी साथ में जुड़ जाएं और हम लोग पहली 2 क्लास जो हैं उनकी प्रैक्टिस करेंगे पहले, और फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। प्रैक्टिस में सबसे पहले हमने ये 3 सेंटेंस लिखे हैं, आपको इनको ट्रांसलेट करना है। पहला सेंटेंस है हमारा, मैंने अपने कपड़े सिलवा लिए हैं। इसका इंग्लिश में ट्रांसलेट करें इसको, मैंने अपने कपड़े सिलवा लिए हैं। ट्रांसलेट दिस सेंटेंस इनटू इंग्लिश। इसको बनाए भाई, मैंने अपने कपड़े सिलवा लिए हैं। तो क्या है ये? कॉजेटिव वर्ब है, बनाइए आप। तो इस सेंटेंस का ट्रांसलेशन होगा, क्या कह रहा है? सिलवा लिए हैं मतलब वो काम कर लिया है। मैं चला गया हूं, पढ़ लिया, खाना खा लिया, बात कर ली, तो क्या लिखते हैं? हैज ए प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, आई हैव। हो गया, कपड़े सिलवाए हैं, आई हैव। हाँ जी, क्या यूज करते हैं? हैव और गॉट का। आई हैव गॉट मेरे कपड़े, अपने कपड़े हैं, माई क्लोथ्स। आई हैव गॉट माई क्लोथ्स स्टिच्ड। ये सेंटेंस हो गया। आई हैव गॉट या आई हैव हैड माई क्लोथ्स स्टिच्ड। कौन सी स्ट्रक्चर थी? गेट और हैव प्लस ऑब्जेक्ट प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म। क्या लिखा था टाइटल? गेट थिंग्स डन, काम करवाने के लिए। कटिंग करवाई, शेव करवाई, पेंट करवाया, धुलवाए, कपड़े धुलवाए, कार साफ करवाई, गार्डन साफ करवाया, बच्चों की शादी करवाई। हैव और गेट प्लस ऑब्जेक्ट प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म। चलिए, सेकंड सेंटेंस है, राम ने हमसे एक ऐसे लिखवाया। अच्छा है, राम ने हमसे एक ऐसे लिखवाया। हाँ जी, तो क्या लिखेंगे? राम ने हमसे कैसे लिखवाया। तो किसी व्यक्ति से काम करवाया तो मेक आएगा, राम। हाँ भैया, काम करवाया, गेट और है प्लस ऑब्जेक्ट प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। किसी व्यक्ति से काम करवाया, राम हमसे, राम मेड अस, क्या किया? लिखवाया, राइट। क्या लिखवाया? ऐसे, एन ऐसे। राम मेड अस राइट एन ऐसे। लुक एट दिस, राम मेड अस राइट एन ऐसे। राम ने हमसे एक ऐसे लिखवाया। चलिए, हम धूप में घूमने की बजाय घर बैठना ज्यादा पसंद करें। कितना लॉन्ग सेंटेंस है ये। नाउ सच ए लॉन्ग सेंटेंस, नाउ वेयर यू हैव टू पुट योर कॉन्सेंट्रेशन ऑन टू ट्रांसलेट सच ए लॉन्ग सेंटेंस, जस्ट फ्रेजेस बस। आप, और इसका भी हम लोग साथ साथ में प्रैक्टिस करते चलेंगे। चलिए, पहले आप बनाएं, मैं देखता हूं आप क्या बनाएंगे, और कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं कि क्या चल रहा है। थैंक यू मिस्टर विष्णु। मेक का प्रयोग बिल्कुल हम लोग जनरल बातों में, एक क्वेश्चन अच्छा है कि मेक का उपयोग हम करते हैं लोगों से काम करवाने के लिए। राम को हंसाया, रुलाया, तो उसके लिए हम मेक का यूज करते हैं। लेट्स सी, क्या है? हम धूप में घूमने की बजाय, हमने क्या कहा? एक काम करने की बजाय मैं दूसरा काम करना पसंद करूंगा, दैट इज वुड रादर देन। उसे हम कहते हैं वुड रादर देन। तो मैंने क्या कहा? वी क्या पसंद करेंगे? घर बैठना ज्यादा पसंद करेंगे, तो वो पार्ट पहले आएगा, वी वुड रादर। अब देखिए कितनी इंपॉर्टेंट बात हुई कि वो वर्ड तो पहले। अब आप इसको यहां से शुरू करेंगे तो सेंटेंस बनेगा ही नहीं, सेंटेंस बनेगा ही नहीं जब आप पहले पार्ट को, वो तो वुड रादर देन में ये पार्ट पहले लेना पड़ेगा। वी वुड रादर, वी वुड घर बैठना ज्यादा पसंद करेंगे, वी वुड रादर सिट एट होम देन। देन का मतलब क्या करने की बजाय? धूप में घूमने की बजाय, घूमना। देन वॉन्डर, धूप में, इन द सन। सेंटेंस देखो, in the sun, we would rather sit home, we would rather sit at home
वी वुड रादर सिट एट होम देन वॉन्डर इन द सन। वॉन्डर, WANDER, वॉन्डर। ये जो वॉन्डर होता है ये होता है आश्चर्य, और ये जो वॉन्डर होता है ये होता है घूमना फिरना विचरण करना। इट्स वॉन्डर एंड इट्स वॉन्डर। चलिए, एक हमारा प्रैक्टिस सेशन था। अगला, अब ये सेंटेंस है, अब ये इंग्लिश में लिखे हुए सेंटेंस हैं और आपने इनका हिंदी में मीनिंग मेरे साथ साथ इसको सॉल्व करना है। मैंने सेंटेंस लिखा, वी वुड रादर पेंट फर्स्ट देन ईट। बताएं मीनिंग क्या है? वी वुड रादर पेंट फर्स्ट देन ईट। सबके लिए करेंगे हम लोग, फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड और सब स्ट्रीम्स के लिए हम लोग बिल्कुल जितना हमसे हो सकेगा। हम पहला सेक्शन हमने, ये बड़ा मुश्किल सेक्शन है, स्टूडेंट को कहीं कंटेंट मिलता नहीं है, बहुत स्ट्रगल रहती है। मेरे पास में पिछले 2 साल से रिक्वेस्ट थी कि आप राइटिंग के सेक्शन को करवाइए, क्योंकि इसके लिए प्रॉपर नहीं मिलता है चैनल। स्टूडेंट बहुत स्ट्रगल करता है, वो खुद शुरू कहां से करे, बिगिनर्स को बहुत दिक्कत है। कुछ लोगों का लेवल है, कुछ लोग थोड़ा पढ़ते लिखते हैं तो उनके लिए ठीक है, लेकिन बिगिनर्स के लिए क्या लेवल हो, तो इसलिए हमने शुरू किया। बाकी आगे भी जैसे भी होगा हम लोग बिल्कुल सबके लिए तैयार करवाएंगे। टॉम, पहला सेंटेंस है, वी वुड रादर पेंट फर्स्ट, फिर वही वुड रादर देन। ये काम ज्यादा करना पसंद करेंगे इसकी बजाय। पहले तो हम पेंट करना पसंद करेंगे ईट खाने की बजाय। वी वुड रादर पेंट फर्स्ट, पहले तो हम पेंट करना ज्यादा पसंद करेंगे, देन ईट खाना खाने की बजाय। दूसरा सेंटेंस है, दे केम हेयर विद एन आई टू थ्रेटनिंग अस। बताइए भाई, इसका मीनिंग बताएंगे आप लोग। दे केम हेयर with an eye to threatening us. They came here with an eye to threatening us. हाँ जी, कल हमने लिखा था with an eye to का मीनिंग क्या होता है? with an eye to का मीनिंग होता है पर्पस, ताकि। they came here, वो यहां आए ताकि threatening us, धमका सकें। वो यहां आए हमें धमकाने के लिए, मैं वहां गया उसे समझाने के लिए। मैं खाता हूं जिंदा रहने के लिए, मैं मेहनत करता हूं सफल होने के लिए। दैट इज विद एन आई टू। सो दे केम हेयर, वो यहां पर आए हमें धमकाने के लिए। चलिए, टॉम वर्कड हार्ड इन ऑर्डर टू प्रूव हिमसेल्फ। टॉम ने मेहनत की ताकि वो खुद को प्रूव कर सके, अपने आप को साबित करने के लिए उसने मेहनत की। तो कौन कौन से स्ट्रक्चर थे हमारे जो पर्पस, इसलिए मैं कह रहा हूं कि पहली क्लास देख लें, थोड़ा क्लैरिटी आएगी, आपको पता रहेगा कि हम क्या कर रहे हैं। इन ऑर्डर टू, with a view to, with an eye to, so that, ये सभी किसके लिए यूज करते हैं? ये सभी फ्रेजेस का यूज हम करते हैं पर्पस के लिए। चलिए, एक और पार्ट हमारा है, अब फिर एक बार ट्रांसलेट करें। देखिए कितना लॉन्ग सेंटेंस है। जब तक मेरे फादर रिटायर नहीं हो जाते मैं यहीं रुकूंगा। सच ए लॉन्ग सेंटेंस, बनाओ भाई, शाबाश। जब तक मेरे फादर रिटायर नहीं हो जाते मैं यहीं रुकूंगा। बनाइए। तो क्या लिखा? जब तक मेरे फादर रिटायर नहीं हो जाते। याद आया क्या? आना चाहिए। अंटिल, देखना, अंटिल माय फादर रिटायर्स। 4 शब्दों में आपके आधे सेंटेंस को लिख लिया। जब तक मेरे फादर रिटायर नहीं हो जाते, इतने बड़े सेंटेंस को ओनली 4 वर्ड्स में। अंटिल माय फादर रिटायर्स, हो गया काम। अंटिल माय फादर रिटायर्स, जब तक मेरे फादर रिटायर नहीं हो जाते मैं यहीं रुकूंगा। आई विल स्टे हियर, तो मैं यहीं रुकूंगा। आई विल स्टे हेयर। आप कहेंगे हेयर तो यहां होता है, ये तो यहीं लिखा है। देखा था ना उस दिन हमने, हेयर तो यहां होता है और ये तो कह रहा है यहीं रुकूंगा। यहीं रखो किताबें, यहीं रहता हूं मैं, वहीं देखा उसे। दैट इज हेयर ओनली। हाँ जी, हेयर ओनली का मतलब यहीं, हेयर का मतलब यहां, देयर का मतलब वहां, देयर ओनली वहीं। अरे वहीं तो रखी हैं, आई पुट देम देयर ओनली। किताबें कहां रखूं? अरे यहीं रख दो भाई, यहीं रख दो, हेयर ओनली। चलिए, तो क्या लिखा? अब अंटिल माय फादर रिटायर्स आई विल स्टे हेयर ओनली। मैं यहीं रुकूंगा, आई विल स्टे हेयर ओनली। अब यहां और यहीं में फर्क है। सो क्या लिखा? अनलेस आई एम रॉन्ग, अगर मैं गलत नहीं हूं तो
राम वॉज, हाँ भाई, राम वॉज कल वहीं, हाँ जी, राम वॉज देयर ओनली यस्टरडे। सेंटेंस देखना भाई, राम था कल यस्टरडे वहीं, देयर ओनली, राम वॉज देयर ओनली यस्टरडे, राम वॉज देयर यस्टरडे, कल वहां था, कल वहीं था, वॉज देयर ओनली यस्टरडे। चलिए भाई, ये हमारा सेंटेंस हुआ। नेक्स्ट सेंटेंस है जब तक मैच चल रहा है। हाँ भाई, सेंटेंस है जब तक मैच चल रहा है हम बाहर नहीं जा सकते हैं। बताइए, बनाइए सेंटेंस, जब तक मैच चल रहा है हम बाहर नहीं जा सकते। चलिए, एक मैंने क्या लिखा, जब तक कि नहीं। एक क्या लिख रहा हूं, जब तक मैच चल रहा है। क्या लिखा था, एज लॉन्ग एज द मैच इज गोइंग ऑन। जब तक मैच चल रहा है वी कांट गो आउट, हम बाहर नहीं जा सकते। वी कांट गो आउट, हम बाहर नहीं जा सकते। ये हमारा प्रैक्टिस सेशन था पहली 2 क्लासेस पे। आप एक बार फिर उन्हें पढ़ें, अगली क्लास में हम फिर रिपीट करेंगे और फिर आगे बढ़ेंगे। चलिए जी, आज की क्लास शुरू करते हैं और आज की क्लास का हेडिंग है कंडीशनल्स। देखना भाई, आज की क्लासेस का जो हेडिंग है वो है कंडीशनल्स। हम लोग देखेंगे कंडीशनल्स को। चलिए, थैंक यू विष्णु जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। आप स्टूडेंट्स की वजह से ही एक इंस्पिरेशन आती है, एक मोटिवेशन आता है एवरी डे। हो सकता है लाइफ में बहुत सारी दिक्कतें चल रही हों, लेकिन स्टूडेंट जब कहते हैं कि सर वो हमको आपसे पढ़ना है और किसी भी एक पर्टिकुलर सेक्शन को लेके, कोई बात को लेके, तो वो जिंदगी की सारी दिक्कतें एक तरफ हो जाती हैं और ऐसा लगता है कि स्टूडेंट्स के लिए कुछ किया जाए। बहुत बहुत शुक्रिया। चलिए, तो हमारा पहला पार्ट है कंडीशनल्स। आज की हमारी क्लास है। इससे पहले की क्लासेस में क्या देखा, फ्रेगमेंटेड पार्ट है ये, इसमें कोई डाउट नहीं है। क्यों? क्योंकि हम सिर्फ वो पार्ट कर रहे हैं जो हमें क्या करेगा, राइटिंग में हेल्प करेगा। चलिए, तो हम लोगों ने कहा कंडीशनल्स में, देखिए भैया कंडीशनल्स कितने हमारे पास में। देखें, सबसे पहला कंडीशनल हमारा है इफ के साथ में सब्जेक्ट आएगा, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, और बाद वाले पार्ट में फिर सब्जेक्ट और विल और शेल का यूज करते हैं। आपको विल और शेल में ज्यादा उलझना नहीं है, आपको विल का यूज करते रहें आप, दैट विल बी बेटर, है ना। विल का यूज करते रहें। तो देखें भाई, इफ यू गेट लेट, लेकिन इसका ध्यान रखना है आपको, अगर ऐसा होता है तो ऐसा होगा। सरकार दाम बढ़ाती है तो लोग तो विरोध करेंगे, अगर ऐसा होता है तो ऐसा होगा। बस उसके लिए हम ये कर रहे हैं। इफ यू गेट लेट, अगर आप लेट होते हो, यू विल नॉट बी अलाउड, तो तुम्हें अलाउ नहीं करेंगे। इफ दे प्रूव देमसेल्व्स, अगर वो अपने आप को प्रूव करते हैं, दे विल बी रिवॉर्डेड, उन्हें रिवॉर्ड दिया जाएगा। इफ इट रेन्स टुडे, अगर आज बारिश होती है, वी शैल सेलिब्रेट, तो हम सेलिब्रेट करेंगे। तो क्या कहा, अगर एक काम होता है तो दूसरा काम होगा। क्लियर है? चलिए, मैं सेंटेंस लिख रहा हूं, बनाए, बहुत आसान सेंटेंस है। अगर हम मैच जीतते हैं, अगर हम मैच जीतते हैं तो हम फाइनल में होंगे। तो अगर हम मैच जीतते हैं तो हम फाइनल में होंगे। थैंक यू एवरीवन। चलिए, अब बताइए, अगर हम मैच, बहुत छोटे छोटे सेंटेंस हैं, बिकॉज बेसिक्स का मतलब है कि बिगिनर्स हम कैसे सेंटेंस को लिखें। अभी तो हम सिर्फ ग्रामर के बातें देख रहे हैं। जब हम राइटिंग शुरू करेंगे तो मैं फिर आप हमसे देखेंगे कि एक सेंटेंस कैसे लिखा जाता है, वहीं से शुरू करेंगे। लेकिन इन बेसिक्स का बहुत रोल रहता है अपनी क्लैरिटी को एक फॉर्म, एक शेप देने में। चलिए, अगर हम मैच जीतते हैं तो हम क्या कहेंगे, अगर का मतलब इफ है, इफ वी
अगर हम मैच जीतते हैं, इफ वी विन द मैच, अगर हम मैच जीतते हैं तो इफ वी विन द मैच, हम फाइनल में होंगे, वी विल बी इन द फाइनल। अब ये बी कहां से आया ये आगे चर्चा करेंगे, अभी तो आप विल और उसको ध्यान रखिए। इफ वी विन द मैच वी विल बी इन द फाइनल। चलिए एक और सेंटेंस लिखिए, थोड़ा सा अच्छा सेंटेंस है। अगर उसमें, अब ये सेंटेंस बनाइए, अगर उसमें थोड़ी बहुत शर्म है तो वो माफी मांगेगा। क्या अच्छा सेंटेंस है, हैं जी? अगर उसमें थोड़ी बहुत शर्म है तो वो माफी मांगेगा। कितनी छोटी छोटी बातें हम लोग देखेंगे इसमें, बनाइए, शाबाश। अगर उसमें थोड़ी बहुत शर्म है तो वो माफी मांगेगा। देखिए, अब पहली बात तो शर्म कितनी, थोड़ी बहुत, थोड़ी और बहुत, देखिए कितनी छोटी छोटी बातें। अभी एक हमने फ्रेज लिखा धूप में, इन द सन, मैंने लिखा वहीं, देयर ओनली। नोट्स बनाने हैं, नोटबुक में छोटी छोटी बातें लिखनी है। और आप ये देखेंगे कि मैं जब कोई बात कहता हूं तो उसमें इन छोटे छोटे शब्दों की बड़ी वैल्यू होती है। मैंने कहा तुम आना मेरे बर्थडे की पार्टी है, मैंने कहा तुम तो आना, सेंटेंस चेंज हो गया। तुम तो दिखना ही मत वहां पे, सेंटेंस चेंज हो गया। ये तो, तुम, तो, वहीं, वो मात्रा लगती है जैसे, है ना? तो इंग्लिश में भी सारा भाव हमारा चेंज हो जाता है। चलिए इस पर हम धीरे धीरे काम करेंगे, आप मेरे साथ रहें। अगर उसमें थोड़ी बहुत शर्म है, इफ ही हैज, अब थोड़ी बहुत को इंग्लिश में लिटिल ही बोलते हैं। हाँ जी, आप थोड़ी बहुत को लिटिल मोर मत कह देना, सेंटेंस का भाव चेंज हो जाएगा। हाँ जी, लिटिल मोर का मतलब बहुत, उसको तो बहुत शर्म है। थोड़ी बहुत शर्म है अगर, इफ ही हैज अ लिटिल शेम, शर्म, यहां पर शर्म समझ रहे हैं, शेम। इफ ही हैज अ लिटिल शेम तो वो माफी मांगेगा। हाँ जी, इफ ही हैज अ लिटिल शेम, या यहां पर तो की जरूरत नहीं है, हमारे को इफ लगा दिया हमने। ही विल, माफी मांगेगा। हाँ जी, तो क्या कहेंगे, माफी मांगना। क्या अद्भुत बात है, ही विल अपोलोजाइज, माफी मांगना। ही विल अपोलोजाइज, जैसे माफ करना, फॉरगिव, माफी मांगना, अपोलोजाइज। चलिए खैर, ये हमारा पहला क्लॉज था, इफ के साथ में सब्जेक्ट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और बाद वाले पार्ट में विल या शैल। चलिए अब हमारा दूसरा स्ट्रक्चर है, ये भी कंडीशनल है, इफ के साथ में सब्जेक्ट और वर्ब की सेकंड फॉर्म और बाद वाले पार्ट में वुड आएगा और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी। एग्जांपल देखते हैं, ट्रांसलेट करेंगे, फिर आगे बढ़ते हैं। चलिए, कह रहा है इफ दे न्यू मी, अगर वो मुझे जानते, दे वुड हेल्प मी, तो वो मेरी सहायता करते। अगर वो मुझे जानते, ये हमारे वीडियोस की एक ही खास बात रहेगी कि इनकी कड़ी है एक, ये एक सीरीज में है, बहुत मेहनत की है इस सीरीज बनाने में, खूब। राइटिंग का सेक्शन ऐसा है कि आप जब लिखना शुरू करें तो आप ये रियलाइज करेंगे कि मैं शुरू कहां से करूं। और अगर मुझे पढ़ाना है तो मुझे तो आपसे 10,000 गुना बार ज्यादा सोचना पड़ेगा। तो ये सीरीज है पूरी की पूरी। अब एक से लेके कितनी वीडियोस है, 50 है, 60 है, मुझे पता नहीं है, लेकिन जहां तक भी है वो आपस में बहुत टेरिबली कनेक्टेड है। तो इसलिए कड़ी है, और आप थोड़ा सा धैर्य रख के, थोड़ा धैर्य रखिए। हो सकता है कि 40 मिनट्स की क्लास में आपको 20-25 मिनट की क्लास ऐसी होगी जो आपको पता होगी, लेकिन हर क्लास में कुछ ऐसी बातें जरूर ऐसी होंगी जो आपकी हेल्प करेंगी और आपके आइडियाज, आपके थॉट्स को चेंज करेंगी। थोड़े पेशेंस रख के और अपने जो आपको पता है या जो भी है उसको एक बार कॉर्नर करके और क्लासेस को बिल्कुल मन से और तन से देखें। चलिए, तो क्या लिखा, इफ दे न्यू मी, अगर वो मुझे जानते तो मेरी हेल्प करते। लुक एट द सेंटेंस, अगर मुझे पता होता, आता ही नहीं यहां पे, अगर मैं तुमने जानता तो तुमसे बात कर लेता, अगर मुझे ऐसा पता होता तो मैं ऐसा काम करता ही नहीं। ये सब क्या है, हाइपोथेटिकल। अगर ऐसा होता तो ये हो जाता।
चलिए, इफ इट डिस्टर्ब अस, अगर ये हमें डिस्टर्ब करता, वी वुड टेल, तो हम बता देते। अरे भाई मुझे कोई दिक्कत होती तो मैं बता देता। हाँ चलिए, इफ आई हैड अ डाउट, अगर मुझे कोई डाउट होता तो मैं पूछ लेता। ये पास्ट की बात है, अगर ऐसा होता है ना। आप शहर में, आपका दोस्त शहर में आया और शहर में आके चला गया, उसने फोन किया, अरे यार मैं तो तुम्हारे शहर में 2-3 दिन रुका, तो आपने कहा तूने बताया नहीं, कोई दिक्कत होती या कुछ पूछना होता, तो उसने कहा अगर मुझे दिक्कत होती तो मैं बता देता। दिस वॉज, है ना, वो ये सेंटेंस का भाव है। चलिए, तो अब इसके सेंटेंस मिक्स आगे जाके लिखेंगे। अब ये इसी बात को कहने का एक और तरीका है। इसी बात जो पहले लिखी हमने, अगर मुझे कोई दिक्कत होती तो मैं बता देता, मैं तुम्हें जानता तो तुमसे बात जरूर करता, अगर तुम अजनबी होते तो मैं तुमसे क्यों बात करता। सरकार कह रही है कि अगर हमारे मन में खोट होता तो हम चुनाव क्यों करवाते हैं, अगर हमारे मन में खोट होता तो हम लोगों से बात क्यों करते हैं। ये सब सेंटेंसेस, ये दो स्ट्रक्चर में, बी और सी में हम लोग देखते हैं। तो इसमें हमने देखा इफ वी हैड वर्कड हार्ड, इसमें सब्जेक्ट के बाद में हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी। इफ वी हैड वर्कड हार्ड, अगर हम मेहनत करते, वी वुड हैव सक्सीडेड, तो हम सफल हो जाते हैं जी। अगर हम मेहनत करते, अगर हम मेहनत करते तो हम सफल हो जाते। ये वही सेंटेंस है, अगर वो मुझे जानते तो मेरी हेल्प करते, अगर हम डिस्टर्ब होते तो हम बता दिए। वही सेंटेंस है, स्ट्रक्चर को थोड़ा सा, इफ माई पेरेंट्स हैड गाइडेड यू, अगर मेरे पेरेंट्स तुम्हें गाइड करते तो तुम अच्छा करते, अगर मेरे पेरेंट्स तुम्हें गाइड करते तो तुम अच्छा करते। इफ द गवर्नमेंट हैड नॉट रेज प्राइसेस, अगर सरकार दाम नहीं बढ़ाती, पीपल वुड हैव प्रोटेस्टेड, लोग प्रोटेस्ट नहीं करते। इफ प्लेयर्स हैड प्लेड होल हार्टेडली, वर्ड देखना भाई, होल हार्टेडली, दिल से, द टीम वुड हैव वॉन, टीम जीत जाती। अगर प्लेयर्स दिल से खेलते, तन मन धन से खेलते, तो टीम जीत जाती। ये दो स्ट्रक्चर हमारी बड़ी इंपॉर्टेंट है। क्या कि अगर एक काम होता तो दूसरा काम हो जाता, है ना। चलिए, तो मैं कुछ सेंटेंस लिखता हूं, अभी बनाइए। अगर हमें, सेंटेंस देखना भैया, अगर हमें, ये बना के दिखाओ, अगर हमें उसकी स्थिति का एहसास होता तो हम उससे बात करते। बनाइए भाई, सेंटेंस बनाइए, देखना किन शब्दों की जरूरत पड़ेगी हमारे को। अगर हमें उसकी स्थिति का एहसास होता, अगर हमें उसकी स्थिति का एहसास होता तो हम उससे बात करते। अब ये इंपॉर्टेंट हो सकता है कि आपको स्ट्रक्चर लगे ये तो आसान है, सर में आती है, लेकिन ये शब्द कहां से लाएंगे, इन शब्दों को जोड़ेंगे कैसे, कि अगर मुझे, बनाइए पहले तो, कोई लिख नहीं रहा है, बताइए, शाबाश। इफ वी हैड, एहसास होता, किसका, स्थिति का। अब देखो, इस एहसास होने के लिए बहुत सारे वर्ड्स होते हैं। इस एहसास होने के लिए यहां पर एग्जैक्ट वर्ड क्या होगा, इफ वी हैड एनी आइडिया, एहसास होना, मुझे पता ही नहीं था, आई डिडंट हैव एनी आइडिया। अरे तुम्हें पता भी है तुम क्या कर रहे हो, डू यू हैव एनी आइडिया व्हाट यू आर डूइंग। यहां पर आइडिया मतलब विचार से नहीं है, पता होना। हाँ जी, सो इफ वी हैड एनी आइडिया ऑफ हिज, उसकी स्थिति, ऑफ हिज सर्कमस्टेंसेस, ऑफ हिज सर्कमस्टेंसेस। हाँ जी, अगर हमें उसकी परेशानी का, परिस्थिति का पता होता, स्थिति का पता होता, वी वुड टॉक टू हिम, हम उससे बात करते हैं। ये कौन सा स्ट्रक्चर है, ये बी वाला स्ट्रक्चर है। इफ के साथ में हैड आ रहा है और बाद वाले पार्ट में वुड के साथ में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। इसी सेंटेंस को ऐसे भी लिख सकते हैं, इफ वी, लेकिन ये कॉम्प्लेक्स है तो मैं नहीं चाहूंगा आप इस पर जाएं, लेकिन फिर भी, इफ वी हैड एनी आइडिया ऑफ हिज सर्कमस्टेंसेस, आप सिचुएशन का यूज भी कर सकते हैं, सर्कमस्टेंसेस
वी वुड हैव टॉक टू हिम, वी वुड हैव टॉक टू हिम, सच ए लॉन्ग सेंटेंस। देखो भैया, हाँ भाई, तो ये सेंटेंस हुआ। अब ये आइडिया कहां से, अब आप अगर ये मुझे उसके स्थिति का एहसास होता, अब आप देखिए, आप मैंने पहली दिन की क्लास में जो 3 लाइंस लिखी हैं, आई एम रिपीटिंग दोज लाइंस एवरी ब्लडी डे। क्या? व्हाट आई वांट टू राइट, व्हाट आई राइट, एंड व्हाट आई राइट मीन्स, क्या लिखना चाहता हूं मैं, क्या लिखता हूं, और जो मैं लिखता हूं उसका मीनिंग क्या है। अब एहसास होता है, आप इसको पता नहीं कैसे लिखेंगे, फीलिंग्स लिखें, रियलाइज लिखें, बट एग्जैक्ट जो सेंटेंस है, इफ वी हैड एनी आइडिया ऑफ हिज सर्कमस्टांसेस, अरे भाई मुझे पता होता कि तुम्हारे पास पैसे नहीं हैं, इफ आई हैड नोन दैट यू डोंट हैव मनी, आई वुडंट हैव टास्क यू, मैं तुमसे कहता ही नहीं पैसे के लिए। अगर मुझे पता होता, मुझे तो पता है, आई नो, बट मुझे पता होता, दैट इज यस, तो आइडिया का यूज किया है। चलिए भाई, इस स्ट्रक्चर पे कुछ एक और सेंटेंस लिखते हैं। देखें भाई, सेंटेंस लिख रहा हूं, आप उनको ट्रांसलेट करें और कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं कि क्या मैं कहना चाह रहा हूं। लिखें भाई, अगर मेरी जॉब पहले ही लग गई होती तो मुझे, सेंटेंस देखना भैया, इतनी दिक्कत नहीं होती। ये इतनी, उतनी, वहीं, यहीं, इन सब शब्दों को लिखना है नोटबुक में। बनाइए पहले तो ये सेंटेंस, शाबाश, मुझे बना के बताइए और कमेंट बॉक्स में लिखिए। हाँ जी, अच्छा सेंटेंस है, बन नहीं रहा, कोई बात नहीं, बन जाएगा थोड़ा थोड़ा ग्रेजुअली, हमारी तीसरी क्लास है। लेकिन ये प्रॉमिस करता हूं कि जब आपका जो एग्जाम है ना, उसमें जब आप लिखने बैठेंगे, आपको वर्ड्स की दिक्कत नहीं आएगी, प्रॉमिस है मेरा। इफ यू फॉलो मी होल हार्टेडली, आप तन मन धन से फॉलो कीजिए, और जो मैं कह रहा हूं वो कीजिए, उसको प्रैक्टिस कीजिए, बिल्कुल आप वो लिखेंगे जो आप लिखना चाहते हैं, और लाइफ में कभी दोबारा जरूरत नहीं पड़ेगी पढ़ने की, कभी नहीं पढ़नी पड़ेगी, एक ही बार पढ़ना पड़ेगा। चलिए, तो क्या लिखा भाई, अगर मेरी जॉब पहले ही लग गई होती, इफ आई हैड फाउंड द जॉब पहले ही, अर्लियर, सेंटेंस देखना भाई, अब इस पहले ही के 50 मीनिंग होंगे इंग्लिश में। इफ आई हैड फाउंड द जॉब अर्लियर, अगर मेरी जॉब पहले, कल भी आया था ये, लग गई होती। इफ आई हैड फाउंड द जॉब, इफ आई हैड गॉट द जॉब अर्लियर, मुझे इतनी दिक्कत नहीं होती। हाँ भैया, यहां हैड के साथ में वर्ब की थर्ड फॉर्म आ रही है, तो यहां पर वुड हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाओ। क्या कह रहा है, इतनी दिक्कत नहीं होती, तो वुड के साथ में नॉट लगाओ। आई वुड नॉट हैव फेस्ड, दिक्कत नहीं होती, आई वुड नॉट हैव फेस्ड, इतनी, उतनी, इतना, उतना, क्या वर्ड है ये, चलो। इफ आई हैड फाउंड और गॉट द जॉब अर्लियर, आई वुड नॉट हैव फेस्ड दिस मच ट्रबल, दिस मच ट्रबल, समझ रहे हैं? ये इतना और इतनी, इसके लिए दिस प्लस अगर नाउन है तो मच लगता है, संज्ञा है तो, और अगर एडजेक्टिव है तो सीधा एडजेक्टिव आता है। ये थोड़े से पॉइंट्स हैं, एडजेक्टिव विशेषणों को बोलते हैं। जैसे मैंने क्या कहा, दिस बैड, इतना बुरा, दिस गुड, इतना अच्छा। हाँ भाई, दिस बैड, इतना बुरा, दिस गुड, इतना अच्छा, दिस एक्सपेंसिव, इतना महंगा, और फिर दैट लगा दूं तो
दैट लगा दूं तो हो जाएगा उतना, दैट बैड, दैट बैड उतना बुरा तो नहीं है, दैट गुड उतना अच्छा नहीं है, दैट एक्सपेंसिव उतना महंगा नहीं है। ये सब चीजें आपको नोटबुक में लिखनी है, छोटी छोटी बातें हैं, छोटे छोटे वर्ड्स हैं, लेकिन अब इनके अभाव में आपको तो इतना वर्ड क्या से इतना लाएंगे, आप क्या ट्रांसलेट करेंगे? ये तो स्ट्रक्चर्स हैं सारे। दिस के बाद में नाउन आएगी तो मच लगाना पड़ेगा, दिस मच प्रॉब्लम, दिस मच ट्रबल, दिस मच फैसिलिटी, इतनी फैसिलिटी, इतनी सुविधा। चलिए, ये हमारा सेंटेंस था। सो इफ आई हैड फाउंड द जॉब अर्लियर आई वुड नॉट हैव फेस्ड दिस मच ट्रबल। अगर मेरी जॉब पहले ही लग गई होती तो मुझे, अगर मेरी जॉब पहले ही लग गई होती तो मुझे इतनी दिक्कत नहीं होती। ये हमारे कंडीशन है भाई, है ना। अब देखें ध्यान से, इफ आई हैड फाउंड द जॉब अर्लियर आई वुड नॉट हैव फेस्ड दिस मच ट्रबल। अब मैं थोड़ा सा कंपेयर कर लेता हूं क्योंकि दो स्ट्रक्चर आ गई हैं। तो मैंने कहा इफ आई, हाँ भाई दो स्ट्रक्चर, इफ आई न्यू हिम, अगर मैं उसे जानता, आई वुड हेल्प हिम, तो मैं उसकी हेल्प करता। इस सेंटेंस को ऐसे भी लिखा जा सकता है, सेम सेंटेंस को, इफ आई हैड नोन हिम, इफ आई, हाँ जी, इफ आई हैड नोन हिम, अगर मैं उसे जानता, आई वुड हैव हेल्प्ड हिम, आई वुड हैव हेल्प्ड हिम, तो मैं क्या करता, तो मैं उसकी सहायता करता। चलिए आगे बढ़ते हैं। हमारा लास्ट स्ट्रक्चर है, चार कंडीशनल जो हमने किससे देखे हैं, इफ के देखे हैं। फोर्थ हमारा लास्ट कंडीशनल है, इफ के साथ में वर आ रहा है और ये बाद में आएगा वुड। इफ आई वर रिच, अमीर होता, इफ ही वर माई फ्रेंड, मेरा दोस्त होता, इफ इट वर इजी, आसान होता, इफ आई वर यू, अगर मैं तुम्हारी जगह पर होता, इफ यू वर आई, अगर तुम मेरी जगह पर होते, इफ ही वर आई, अगर वो मेरी जगह पर होता, इफ आई वर ही, अगर मैं उसकी जगह पर होता। समझ रहे? तो क्या लिखा, इफ आई वर रिच, अगर मैं अमीर होता, आई वुड बाय इट, तो मैं उसे खरीदता। इफ ही वर माई फ्रेंड, अगर वो मेरा दोस्त होता, आई वुड हेल्प, तो मैं उसकी हेल्प करता। इफ इट वर इजी, अगर ये आसान होता, एवरी वन वुड अटेम्प्ट, तो सब करते। इफ आई वर यू, आई वुड नॉट गो, अगर मैं तुम्हारी जगह पर होता तो नहीं जाता। अगर तुम मेरी जगह पर होते क्या करते, अगर वो मेरी जगह पर होता तो क्या करता, अगर मैं उसकी जगह पर होता तो मैं ये करता। ये हमारा लास्ट कंडीशन रहा कि अगर मैं अमीर होता, अगर मैं इंडिया का प्राइम मिनिस्टर होता, अगर मैं एक पक्षी होता, अगर मैं तुम्हारा दोस्त होता, अगर मैं तुम्हारा भाई होता, अगर मैं एक करोड़पति होता, तो इन सब के लिए वर का यूज करेंगे। इफ के साथ में किसका यूज करेंगे, वर का, और बाद में क्या जाएगा, वुड आ जाएगा। ये रही हमारी आज की क्लास और हम लोग आगे कल इस सेक्शन को कंटिन्यू करेंगे। ये कंडीशनल थे, छोटे छोटे फ्रेगमेंटेड सेक्शंस हैं। आप नोटबुक रखें, साथ में तैयारी करें, लिखते रहें, पढ़ते रहें। कल हम क्लास लेंगे तो सबसे पहले यहां तक का रिपीट करेंगे और फिर आगे बढ़ेंगे। आपसे ऐसी एक्सपेक्टेशन है कि जो मैं कह रहा हूं आप उसको एग्जैक्टली वैसे फॉलो करेंगे। और लास्ट बात सिर्फ वही कि अगर आपको ऐसा लगता है कि हम वास्तव में अच्छा पढ़ाया जा रहा है या एटलीस्ट आपको फील हो रहा है कि हाँ हमें कुछ मिल रहा है, तो आप इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स तक पहुंचाएं, सब्सक्राइब करें और इसे शेयर करें। जितने भी आपके सोशल मीडिया हैंडल्स हैं उन सभी वो जो माध्यम हैं सूचना के, वहाँ तक इनको ज़रूर पहुँचाएँ। मैं जितेंद्र सरस्वत आप सभी का एक बार फिर शुक्रिया अदा करता हूँ। थैंक यू।